हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको कक्षा 7 संस्कृत में व्याकरण में क्या पढ़ा रहे हैं, संधि का हमने टॉपिक लिया है। आपका दूसरा चैप्टर है संधि, उसका हमने पहला वीडियो बनाया जिसमें इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन यानी परिचय करवाया कि संधियां क्या होती हैं, संधि के प्रकार क्या होते हैं। दूसरे में हमने स्वर संधि, पहले फिर जो भाई प्रकार होते हैं 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं। 3 प्रकार से संधियां होती है। तो उसका पहला प्रकार होता है स्वर, और स्वर संधि के भी 8 प्रकार होते हैं, जिसका कि पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि हमने लास्ट वीडियो में करवा दिया। अब हम दूसरे प्रकार पर आते हैं जिसको कहते हैं गुण संधि। क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। और गुण संधि को अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि स्वर संधि में भी ये जो दूसरा प्रकार गुण संधि होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी अपनी वही क्लासरूम वाली कहानी पर चले, जैसा कि हमने आपको दीर्घ में समझाई थी, यही हम कहानी आपको यहाँ पर कहानी के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, कि वही हमारी क्लासरूम वाली कहानी, ये हमारी क्लास बनी है। ठीक है, ये क्लास की कौन सी है? क्लास में भाई 3 रो हमने बताई थी कि एक स्वर की होती है, व्यंजन की होती है और विसर्ग की होती है। क्योंकि हमारे जो वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग वाह होते हैं। और विसर्ग में हमारा केवल अह को ले लेते हैं और इसका जो अंग होता है अयोग वाह को, वो व्यंजन संधि में आ जाता है। ये चीज अपन बता चुके हैं। अर्थात संधि के 3 प्रकार हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर में भी हम पढ़ रहे हैं अब किसको? अपनी गुण संधि को। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जब हमने कहा ये स्वर की लाइन है, और स्वर में हमने कैसे बिठा दिया था बच्चों को कि एक बेंच पे अ और आ बैठा हुआ है, दूसरी बेंच पे ई और ई बैठी हुई है, तीसरी बेंच पे उ और उ बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे री बैठी हो, यहाँ पे भी री बैठी हुई है, यहाँ पर हमारे पास ए आई बैठे हैं और यहाँ पे ओ और औ बैठे हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक अब हम जैसे जो संधियां पढ़ेंगे इसका क्रम कैसे रहेगा? हम पहले पढ़ेंगे, हमने पहले जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ेंगे हम दीर्घ, दूसरी में हम पढ़ेंगे गुण, और तीसरी में पढ़ेंगे वृद्धि। तो एक दूसरे को देख जरूर लीजिएगा क्योंकि एक कहानी से दूसरी कहानी जुड़ी हुई है। तो जैसे कि दीर्घ में हमने कहानी आपको बताई थी कि पहले क्या होते हैं, हर बेंच का बच्चा अपने बगल वाले से ही दोस्ती करेगा। अच्छा, 3 संधियों में दीर्घ, गुण और वृद्धि में, दीर्घ, गुण और वृद्धि में केवल हमें इन 4 लाइनों को याद रखना है, 1 2 3 और 4। हालांकि री के बाद हमारा री भी होता है, इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन री का अब लौकिक हमने आपको बार बार बताया है कि री जो होता है 5वीं बेंच पर बैठने वाला जो बच्चा है वो री है। 6वीं बेंच पर हमारे पास बैठने वाले ए आई ओ औ हैं, ए आई, और 7वीं बेंच पे ओ औ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि हमारी जो संधियां हैं वैसे तो री तक चलेगा, अक के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं, अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि में हम आपको नियम बता चुके हैं कि अक के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली, ये 5 वर्ण आते हैं। जब उनका सवर्ण से मित्रता होती है तब दीर्घ बनती है। ये अपन ने दीर्घ संधि में बहुत अच्छे से सीख लिया और हमें पता है कि बिल्कुल बच्चे सीख चुके होंगे इस चीज को। लेकिन हमने क्या कहा था कि जो री जो है वो अब ऐसा एक वर्ण है जिसके अब उदाहरण नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने बचे? ये 4 वर्ण। अब हम 4 वर्णों को पढ़ेंगे। अभी तक जो कहानी चलेगी किन 3 संधियों में? दीर्घ, गुण और वृद्धि में। उनमें जो कहानी चलेगी वो अभी इन वर्णों के आसपास की चलेगी, इनके अलावा अभी कोई नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। तो अब हम देखेंगे। तो पहले अब हम करते हैं दीर्घ संधि को, तो हम बता चुके हैं। अब चलते हैं गुण में। दीर्घ में क्या हो रहा था, यानी पहले दिन, दीर्घ यानी पहला दिन, यानी पहला प्रकार। पहले दिन तो इन लोगों ने सिर्फ अपने अपने सवर्णों से दोस्ती की, यानी अपने अगल बगल वालों से दोस्ती की। लेकिन दूसरे दिन की जैसे ही बात आई, दूसरा दिन मतलब ये गुण संधि, तब आने कहा कि भाई हमारे जो पीछे बैठे हैं उनको भी तो हम देखें कि वो क्या कर रहे हैं। तो जब आ ने ई से मित्रता की,
और किससे की? अकेले ई से नहीं की, इससे भी मित्रता की। जब आ ने ई से मित्रता की तब इसमें क्या हुआ कि अभी तक तो जब समान दोस्ती हो रही थी तो सवर्ण ही आ रहा था, हमारे पास सवर्ण मिल रहा था, यानी इनका दीर्घ बन रहा था, रूप बन रहा था। लेकिन अब आ अलग तरह का दिखने वाला वर्ण है, ई अलग तरह का बोला जाने वाला वर्ण है, यानी दोनों ही अलग अलग रूप के हैं। जब दो अलग अलग रूप वाले, अलग अलग गुण वाले जब दो स्वर मिलेंगे तो वो एक नया गुण पैदा कर लेते हैं। क्या नया गुण उत्पन्न हो जाता है उनका? कि अ और ई मिलकर ए बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ए बना लेते हैं। अब ये आ अभी ई तक ही नहीं रुकने वाला है। अब तो अब आप सोच लीजिए, अब उसके मन में लगन लग गई है कि मैं तो अपनी बेंच वाले यहाँ तक के सबसे दोस्ती करूंगा। कहाँ पे? गुण संधि में। दूसरे दिन की बात है, तीसरे दिन जब वृद्धि में पहुंचेंगे तब नीचे वाले को भी उठाएंगे अपन, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसने कहा मैं तो ऊ से भी करूंगा। अब जब ऊ से करेगा तब एक फिर दूसरा नया गुण निकलेगा, तो वो निकलेगा ओ। फिर आ कहेगा मैं तो री से भी मित्रता करूंगा, तब एक नया गुण निकलेगा हमारा अर। और जब ये री से मित्रता करेगा तब एक नया गुण निकलेगा हमारा अल। क्या निकलेगा? अल। ठीक है, तो हमें क्या देखना है इस संधि में? हम क्या पढ़ेंगे कि पूर्व पद के अंत में, यानी पहले जो मुख्य रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि संधि जो होती है वो दो शब्दों में होती है, तो पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो पहला शब्द क्या कहलाया? पूर्व पद, दूसरा कहलाया उत्तर पद। तो कहते हैं यहाँ पे कि पूर्व पद के अंत में, यानी पहले पद के अंत में आ होना चाहिए, चाहे वो दीर्घ हो या छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, आ होना चाहिए। क्योंकि भाई दोनों ही आ है, दोनों से मित्रता करेंगे, इन दोनों से करेंगे, दोनों से करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले पद के अंत में आ जरूर मिलना चाहिए, और बाद में अगर ई आ जाए तो दोनों क्या बना लेंगे? ए बना लेंगे। फिर पूर्व पद के अंत में आ तो होना ही चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा, फर्क नहीं पड़ता। ऊ से मिलेगा, बड़ा हो छोटा फर्क नहीं पड़ेगा, ये नया गुण निकालेंगे, वो होगा हमारा ओ। क्या बनेगा? ओ। गुण संधि हो जाएगी। फिर कहते हैं अ हमारा किससे मिलेगा? तीसरी, उसके बाद आने वाले री से। जब री से मिलेगा, बड़ी छोटी हो री कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा तो क्या बनेगा? अर। एक नया गुण निकल रहा है। देखिए एक जैसा कुछ भी नहीं निकल रहा है, ना ही तो आ का ई से मिलने पे आ बन रहा है या ई बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है। एक नया गुण निकल रहा है, नया अक्षर, नया शब्द, नई ध्वनि निकल रही है। अ और ई मिलाया ए, ठीक है। अब ए ना ई जैसा है ना आ जैसा है, दोनों में एक नया ही गुण उत्पन्न हुआ है, तो क्या बना? ए बना है। अ और ऊ से मिलकर ओ बना है, अ और री से मिलकर अर बना है, और अ बड़ा या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे री होगी तो वो अल बनेगा। क्या बनेगा? अल। ठीक है, ये हमारा क्या बना? ये हो गया नियम, गुण संधि हो गई। इतनी सी है बस, ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि गुण संधि में जो प्रमुखता रहेगी वो आ की रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पूर्व पद के आखिरी में लगा हुआ होना चाहिए, और यहां पर सवर्ण से दोस्ती ना करके वो ई ऊ को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ऊ री और री, ठीक है। इनसे जब मित्रता करेगा तो नया गुण क्या निकलेगा? आ और ई से ए निकलेगा, आ और ऊ से ओ निकलेगा, आ और री से अर निकलेगा। तो ए ओ अर अल, ये याद रखना है, ये गुण संधि में निकलते हैं बीच में, ए ओ अर अल, ठीक है। गुण संधि जब होती है तब क्या क्या परिवर्तन निकलता है? ए ओ अर और अल, ये आपको याद रखना है। तो अब इसी के साथ में हम आपको अब उदाहरण के साथ में बताते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है राज इंद्र, क्या लिखा है? राज इंद्र, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, संधि करने के लिए हमने आपको बताया है कि हमारे पास दो पद होते हैं और दो पद में भी पहले पद का अंतिम और उत्तर पद का पहला, इन दोनों में आपस में संधि होती है। देखा है ना कि जब कुछ आदान प्रदान होता है, जैसे दो बेंच बनी हुई हैं, क्लास में डली हुई हैं, और उसमें इस तरफ वाला बच्चे को कुछ चाहिए, बगल वाले से थोड़ी नहीं खटपट हो रही है, अनबन हो रही है, उसको किसी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अगली बेंच वाले पहले जो बैठा होगा उससे मांगेगा, अरे भाई पेंसिल दे दो, मांगेगा कि नहीं। तो जो मित्रता होगी वो क्या होगी, पास पास वालों में होती है। तो पास पास वाले कौन है, बोले इसका आखिरी और इसका पहला। अब जब आखिरी और पहला है तो ऐसे तो आप कहेंगे कि इसका आखिरी तो ज है और इसका ई है, तो ज का ई से हो रहा है, मतलब यहाँ तो व्यंजन संधि का कुछ काम हो रहा है। लेकिन हमने आपको ये बताया है, 3 वीडियो कम से कम, 2 वीडियो तो कम से कम अपने बन चुके हैं और वर्ण वाला है उसमें भी बताया था कि आपको अगर कोई भी व्यंजन पूरा दिखे तो समझ जाना कि वो पूरा अपने आप तो कभी होता ही नहीं है, उसको तोड़ना पड़ेगा आपको और उसमें से आ को बाहर निकालना पड़ेगा। यानी अगर वर्णमाला में से हम इन हर एक व्यंजन में से आ को हटा दें तो सभी आधे लटके रह जाएंगे। फिर हमें वर्णमाला कैसी दिखेगी, ऐसी क ख ग घ ऐसे दिखेंगे। ये कब पूरे हुए हैं, इसकी दया से, इसने अपने आप को इनके साथ में जोड़ा, तब हमारे पास क हमें जो दिखता है उसमें कोई मात्रा नहीं दिखती है। हम सोचें क्या इसमें कुछ है, जब हम मात्राएं सीखते हैं ना तब हम कहते हैं छोटे आ का कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी की आगे से मात्रा, पीछे की, बड़ी ई की पीछे से मात्रा, ऐसे हम याद करते हैं। तो हम कहते हैं छोटे आ का कुछ नहीं, लेकिन छोटा आ तो सब कुछ है। कैसा सब कुछ है, दिखाता कुछ नहीं है, शो ऑफ नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा है मैंने मात्रा दी है, ऐसे नहीं बता रहा है, लेकिन वो सब कुछ जा के पूरा कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम अब अब हमें राशि मतलब नहीं है, हमें इंद्र से मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो किस किस से है, इन दोनों से मतलब है। तो हम जा को तोड़ेंगे। वर्ण विच्छेदन में हमने सिखाया है, देख लीजिएगा, एक बार में सीख जाएंगे आप। अभी भी ध्यान कर लीजिए कि हम वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी जा को तोड़ेंगे। जा को जब तोड़ेंगे तो ज में से क्या बाहर निकलेगा, अ, क्योंकि हमें इसका जो एक्चुअल इसका अंदर छुपा हुआ आखिरी वर्ण है उसको ढूंढना है। अब यहां से हमने देखा कि ज टूटा, ज और अ में आगे था हमारे पास इंद्र, तो इनको हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या निकल के आया, राज शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकला, ज के अ निकला। अब जो संधि होगी वो किस में होगी, अ और ई में होगी, ज में नहीं होगी भाई, क्योंकि ई के पास वाला कौन सा है, ज है या अ है भाई, पास में तो ये वाला बच्चा अ बैठा हुआ है। तब अब हम क्या करेंगे, आ का जब ई से मेल होगा तब हमारा क्या नया गुण निकलेगा, ए निकलेगा। और ए की कैसी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। कैसी होती है, ए की एक मात्रा, आई की 2 मात्राएं, याद करते थे। ओ की एक डंडा एक मात्रा, औ की एक डंडा 2 मात्राएं, याद सबको है, प्रयोग करना भूल जाते हैं, बस इतनी सी समस्या है और कुछ नहीं है। आता तो सब कुछ है, मैं पता है, ठीक है। तो ए की कैसी मात्रा होती है, एक मात्रा, तो कहा बना ली हमने एक मात्रा। आ और ई को मिला के ए की मात्रा बन गई। अब वो मात्रा जाएगी कहाँ, वो जाएगी आधे व्यंजन के पास। कहाँ जाएगी, आधे व्यंजन के पास। तो ज जो हमारा आधा लिखा था वो क्या बन जाएगा, जे, क्या बन जाएगा, जे। तो अब हम जा के स्थान पे क्या कर देंगे, जा को बना देंगे जे और आखिरी लिख देंगे इंद्र, क्योंकि यहां से देखिए रात में तो हमने कोई परिवर्तन किया नहीं है, जा में एक ही मात्रा लिख देनी है, तो हमारा हो गया जे। बाकी क्या बचा है, इंद्र बचा हुआ है, तो ये इंद्र बन गया। तो बन गया राज शब्द, राजधन इंद्र बन गया राजेंद्र। क्या हो गया, राजेंद्र। अब यहाँ पे कई बार कभी जब बच्चे वीडियो देखते हैं तो कहते हैं एक आदेश हो जाता है, एक ही मात्रा आदेश होती है। तो एक आदेश का मतलब क्या होता है, 2 वर्ण मिलकर एक वर्ण बन गए हैं, यानी एक आदेश हो गया, यानी एक का आदेश हो गया। इन दोनों की जगह पे एक ही मात्रा आ गई और वो एक ही मात्रा जा में जाकर जुड़ गई, तो ये बन गया हमारा राजेंद्र। समझ गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सब में अ और ई का मेल करा देना है। तो जब अ का ई से मेल हो रहा है तो ई मिलने से ही अ हमारा ए में बदला,
तो ये क्या बन गया, राजेंद्र। फिर की करिए, देव इंद्र, पहले आ होना जरूरी है, पहले आ का होना कंपलसरी है, तभी ही गुण संधि होगी, और बाद में ई उ री री इन चार में से कोई भी होंगे, गुण संधि का नियम लगेगा। तो कहते हैं देव इंद्र, आ और ई मिलकर, इसमें छुपा हुआ अ, वहां में से आ को अलग कीजिए, वहां में से आ अलग हुआ, ई से मिला, क्या बना दिया इनने, ए बना दिया। ए को हमने पूरा ना लिख के हमने क्या कह दिया, कभी भी ज के साथ में, अगर देखिए ज के साथ में ए मिला रहे तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम रा ज इन द्रह ऐसे लिखें, नहीं, ये जो स्वर है आधे व्यंजन के साथ में जुड़ जाता है, लेकिन अपनी मात्रा के साथ जुड़ता है, अपनी मात्रा को भेजता है। तो ए की जो एक मात्रा है, हम इसको ऐसे दर्शाए देते हैं कि अ और ई के मिलने से ए की मात्रा बनी, वो यहां आके लगी, तो ये बना देवेंद्र। क्या बन गया, देवेंद्र। ऐसे ही देखिए नर, ई क्या बन गई, ई और अ क्या बना, ए की मात्रा कहां आ की जुड़ी, रा में, ये हो जाएगा नरेंद्र। शुभेच्छा, अ और ई का मेल फिर से हो रहा है, क्या बनेगी, ए की मात्रा बनेगी, कहां आएगी, भा पे, हो जाएगा शुभेच्छा, शुभेच्छा। ठीक है, आगे देखते हैं देव ईश। अब फर्क नहीं पड़ता कि आ के बाद बड़ी ई आ जाए, ई आनी चाहिए, क्योंकि दूसरे बेंच पे बैठी दोनों ई बैठी हुई हैं, ई छोटी भी बैठी है, बड़ी भी बैठी है, ऊपर भी दो आ बैठे हुए हैं। अभी तो छोटा छोटा आ दोनों ई से दोस्ती कर रहा है, आगे चल के देखेंगे हम कि बड़ा आ भी दोनों ई से दोस्ती करेंगे, यहाँ पे ये बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आ, अब छोटा आ ने पहले दोनों ई से दोस्ती कर रहा है, तो बड़ी ई से भी करेगा, तो बस करना क्या है, ए बनाना है, भले ही कैसी भी ई हो। ठीक है, तो हम ए बनाया, और वो ए की मात्रा कहां आई, यहां आ गई, तो ये बन गया देवेशः। नर में फिर से देखिए, नर में छुपा हुआ अ, रा में छुपा हुआ अ बाहर निकाला, ए की मात्रा बनाई, ए की मात्रा यहां आके जुड़ दी, हो गया नरेशः। ऐसे ही दिन में फिर से समझ लीजिए, वही बार बार नियम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अ और ई, ए की मात्रा, ए की मात्रा यहां, हो गया दिनेशः। परमेश्वरः, परम ईश्वरः परमेश्वरः। आगे देख लीजिए, फिर से वही उदाहरण आ गए, आ होना चाहिए, आ के बाद ई होनी चाहिए, गुण संधि का नियम लगेगा, आ और ई ए बना लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, भाई साधारण सी बात है, ए ही तो बनेगा। और वो ए कहाँ बनेगा, बोले बड़ा आ और ई दोनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि देखिए हा में क्या छुपा हुआ है, बड़ा आ। अब इस आ को ही तो हमें गायब करना है और इस ई को गायब करना है, दोनों की जगह मिला क्या देना है, ए बना देना है, ए की एक मात्रा आएगी, कहाँ आके लगेगी, ए में, हा में आके लगेगी, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। महेंद्र बाहुबली कहां से आया, महेंद्र महा इंद्र से आया। ठीक है, राजा इंद्र, राजेंद्र कैसे बना, राजा में छुपा हुआ बड़ा आ, ई से मिला, ए की मात्रा बनाई, और ए की मात्रा जाके जा में लग गई, तो राज हो गया राजेंद्र। अब कहते हैं दुर्गा इच्छा, दुर्गा की इच्छा जैसी होगी वही होगा, तो दुर्गा में इच्छा जोड़ें तो दुर्गेक्षा हो जाएगा, शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं उसको, दुर्गा इच्छा कह रहे तो दुर्गेक्षा, महा इंद्र कह रहे महेंद्र हो गया। देखिए संधि से क्या हो जाता है, समीपता आ जाती है, छोटे छोटे बड़े दो अलग अलग शब्द तो एक ही में लिख दिया, एक ही शब्द से काम चल गया, दोनों को मिला के एक पद बना दिया। अब दुर्गा इच्छा तो होगा क्या, बोले दुर्गा में छुपा हुआ आ, अंतिम में जो वर्ण छुपा हुआ है उसको उठाइए, ई से मिलेगा, बनेगा क्या, ए की मात्रा बनेगी, ए की एक मात्रा होती है जो ग में आके जुड़ जाएगी, तो दुर्गा बन जाएगा दुर्गेच्छा। फिर कहेंगे प्रजा इच्छा, तो क्या बनेगा, बड़ा आ और ई गायब, ए की मात्रा बनी, ए की मात्रा बनी तो कहां जाएगी, जा में जाके प्रजा बन जाएगा प्रजेच्छा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा आ ई, ठीक है, नियम बस वही चल रहा है कि ये जो आगे वाले बेंच वाले बच्चे, यानी पहले आ होना चाहिए, दूसरी बेंच वाले ई से छोटी ई बड़ी ई से करेंगे, दोनों से करेंगे भाई, ये वाला पहले दोनों से कर लेगा, फिर ये वाला दोनों से कर लेगा, बस। लेकिन ये जरूर ध्यान होना चाहिए, गुण संधि का नियम तभी लगता है जब पहले पद के अंत में आ दिखेगा तब, क्योंकि अभी पहला दूसरा दिन है ना, पहले दिन तो सामने सामने से बात हुई थी, दूसरे दिन ये अपने नीचे वालों
पीछे वाले बेंच वालों से अपनी दोस्ती कर रहे हैं। ठीक है, री और री, बस ये याद रखिएगा कि ये पहले होना चाहिए। तो वही होगा फिर से, आ और ई के मेल से ए बनेगा, और ए की जो एक मात्रा होगी कहाँ आके जुड़ जाएगी, माँ में, तो रम बन जाएगा रमे, और बाद का शह उठा के रख दिया। उमेश, उमा, धन ईश, क्या बनना है, आ और ई के मेल से ए की मात्रा बननी है, जो माँ में आके जुड़नी है, बन जाएगा उमेश। महाईश क्या बन जाएगा हमारा, महेश। लंका ईश क्या बनेगा, लंकेश, लंका के ईश, लंका के ईश ईश्वर लंकेश, तो ए की मात्रा यहाँ आ गई। मैं लंकेश रावण हूँ, लंका का ईश हूँ, लंका का भगवान हूँ, कहते थे लंकेश कौन है, बोले मैं लंकेश हूँ, लंका का ईश हूँ। अब लंका ईश कहते तो उससे अच्छा लंकेश कह दिया, है ना। अब ई की दोस्ती हो गई, अब ऊ से दोस्ती होने वाली है। अ और आ किससे दोस्ती करने वाले हैं, ऊ से। नया गुण उत्पन्न करेंगे, कौन सा, ये नीचे वाले बेंच पे पीछे बैठे थे, नया गुण निकलेगा, ओ निकलेगा, गुण गुण निकल रहा है ना, नहीं, इसीलिए तो इसका नाम गुण संधि रख दिया गया। ना ही आ जैसी ध्वनि आई, ना ही ऊ जैसी ध्वनि आई, अलग ही ध्वनि निकली, ओ। अच्छा, वर्णमाला में भी कभी कभी ए और ओ को गुण स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो अ और ई के गुण से निकलते हैं, इसीलिए ए और ओ को गुण स्वर भी कहा जाता है। अ और ऊ क्या मिल रहे हैं, ओ की मात्रा बना रहे हैं, तो यहाँ पे अ छुपा था, उसको ऊ से मिलाया, क्या बना, ओ की मात्रा बनी। ओ की मात्रा बनी है तो ओ क्या सीधा आके दा में जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, किसको भेजेगा, अपनी मात्रा को, मात्रा आके द्रा में जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा चंद्रोदयः, क्या बन जाएगा, चंद्रोदयः। फिर से कहेंगे, सूर्य में छुपा हुआ अ ऊ से मिलेगा, ओ की मात्रा बनाएंगे, और ओ की जो मात्रा है वो कहाँ आके जुड़ जाएगी, ओ की मात्रा कैसी होती है, एक डंडा एक मात्रा, आके कहाँ जुड़ेगी, इसमें, या में जुड़ेगी, या बन जाएगा सूर्यो, पीछे का दया जोड़ देंगे, सूर्योदयः बन जाएगा। आगे देखेंगे, पर उपकार, पर का अ ऊ से जुड़ रहा है, ओ की मात्रा बना रहे हैं, इसमें आके जोड़ दीजिए, बनेगा परोपकारः। फिर से वही देख लीजिए, हित उपदेश, त में छुपा हुआ अ ऊ से मिलेगा, क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा जोड़ दीजिए इसमें, तो बन जाएगा हितोपदेशः। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि ओ की मात्रा भी बना दी, हितो भी लिख दिया और उपदेश भी पूरा लिख दिया, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि दोनों को जुड़ने से दोनों का लोप होगा, नया गुण निकलेगा। ठीक है, आगे देखा, अ और ऊ, बड़ा ऊ आ गया, अब छोटे आ ने कहा मैं तो बड़े ऊ से भी दोस्ती कर रहा हूं, बस ऊ से होना चाहिए, छोटा बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, बड़ा ऊ की जगह पे क्या आ जाएगा, दोनों के स्थान पे ऊ आ जाएगा, तो सागर में छुपा हुआ अ ऊ से मिला, क्या बनाया, ओ बना दिया, और ओ की हमारी जो मात्रा है कहाँ आके जुड़ जाएगी, ओ की मात्रा रा में जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा सागरोर्मी। ठीक है, फिर कहेंगे जलोर्मी, अब सीधा ये लगा दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहाँ से बनी है पता है, जल में छुपा हुआ अ ऊ से मिला, ओ की मात्रा बनी, ला में जोड़ दी, हो गया जलोर्मी। दारुणोष्मा, इसको गायब करते जा रहे हैं, सूर्यो ऊर्जा, सूर्योर्जा। ठीक है, ये अपनी गुण संधि हो गई। अब यहाँ पे बड़ा आ भी अगर मिल जाए तब भी वो ओ ही बनना है, तो क्या होगा, छोटा बड़ा हम सब देख ले रहे हैं, दया उर्मी, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा ऊ की संधि यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे ये जो बस इन दोनों को गायब करना है, आ और ऊ को गायब करो, ओ को लगा दो और ओ की मात्रा आगे वाले में जोड़ो, तो ये दया हो जाएगा दयो, यमुना हो जाएगा यमुनो, गंगा हो जाएगा गंगो, सरिता हो जाएगा सरितो, दयोर्मी, यमुनोर्मी, गंगोर्मी और सरितोर्मी। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये इस वाले में, इसमें थोड़ा सा जो हमारी चीजें आएंगी उसको हम थोड़ा आपको डीपली समझा दें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आ का री से मेल। अब आ का जब री से मेल होगा तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास राज और ऋषि, यानी अब ये जो अ बैठे हुए थे आगे वाली बेंच पे, अब वो कहेंगे हमने ई से दोस्ती कर ली, ए बना दिया, ऊ से दोस्ती करी, ओ बन गया, अब री से दोस्ती करेंगे तो क्या गुण निकलेगा,
तब गुण ये निकलेगा कि दोनों के स्थान पे अर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अर। अब इसको देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। कैसे? कि पहले हम जा को तोड़ते हैं। क्या तोड़ेंगे? जा को। रा को अलग लिख दें, इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। शी को अलग कर दें, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो होना है वो इन दोनों में होना है। अब हम जा को तोड़ के अगर इस प्रकार से लिख दें तो कोई आपको कंफ्यूजन है क्या? कोई समस्या है क्या? भाई जो भी व्यंजन पूरा होगा अगर उसको आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें से आ बाहर निकलेगा। मूंगफली को तोड़ेंगे तो उसमें छोटा सा दाना निकल के आएगा। तो वो जो इसमें छुपा हुआ मूंगफली का दाना था वो कौन था? मूंगफली में दाना है। दाना नहीं दाना है, यानी इस जा के अंदर आ है आ, बाहर निकाल दिया। इस री को कर दिया। अब अपन क्या कर सकते हैं? इस जा को इसे दे दे, आधे जा को। भाई आधे जा, अब यहाँ पे बैठो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमें जो अंतिम वर्ण चाहिए था वो कौन मिल गया था? हमारा र। और जा में से हमने आ को बाहर निकाल दिया, अर्थात अंतिम वर्ण हमारा आ बन गया। इस जा को ही हमने तोड़ के लिख दिया। यहां से ऋषि हो गया, शी को थोड़ा दूर कर दिया। भाई थोड़ा दूर रुको, अभी यहाँ पे कुछ परिवर्तन होने वाला है। आ और री के मेल से अर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? अर। यानी री का गुण र निकल के आने वाला है। जो री बोलते हैं उसमें से री का नया गुण र निकलने वाला है। और र भी कैसा बनने वाला है? जो आ से मिलकर बनने वाला है। अब ये होगा क्या? अब ये होगा कि जा को फिर से आ को लौटा देंगे। जब हमारी संधि में, ध्यान कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं, जब संधि में अगर दो अक्षर वाली कोई चीज निकलती है, एक वाली निकल रही थी अभी तक, जब तक बड़े आ की मात्रा निकल रही थी, बड़ी ई की मान निकल रही थी, ऊ की निकल रही थी, ऊ की नहीं, हाँ बड़ी ऊ की हमारी दीर्घ में निकल रही थी, गुण में ए की मात्रा निकल रही थी, ओ की। जब एक मात्रा निकल रही थी तो सीधा ले जाके उसको आगे वाले को दे दिया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है? री के स्थान पे हमारे अ और री मिला के हमारे पास दो अक्षर आते हैं। अब जब दो अक्षर आ जाते हैं तब इनको बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। कैसे? जो पहला अक्षर है आगे वाले को दे दिया जाता है, बाद वाला अक्षर पीछे वाले को दे दिया जाता है। तो जा जब में आ मिलेगा तो जा तो बेचारा पूरा हो जाएगा, कहेगा ठीक है मेरी तो काम हो गया, मैं जैसा था वैसा ही हो गया। अब री तुम देखो तुम्हारा क्या होना है। री कहेगी हम रा में बदल जाएंगे। तो री का जो आधा रा है और आधा रा ऐसा होता है थोड़ा खुरापाती, वो कभी ऐसे आधा अकेला बीच में कभी नहीं लिखा जाता। वो क्या करता है? जिसके आगे लग रहा है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। कहाँ चला जाता है? उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे ये जो र है ऐसा ना लिख के इसके ऊपर अपनी मात्रा के रूप में चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? राजर्षि। क्या बन जाएगा? राजर्षि। यानी ये अ और री का जो अर था उसके मेल से क्या निकला? बोले ये निकला कि ये तो अ जैसा का तैसा पूरा हुआ और यहाँ पे हमारा रा ऊपर जाके मिल गया, तो ये बन गया हमारा राजर्षि। ठीक है, तो ये री की जगह पर रा कर दिया और र को ऊपर चढ़ा दिया, तो ये हमारी गुण संधि बन गई। जब आ का री से मेल होगा तब देवऋषि क्या बनेगा? री की जगह पर रा आ जाएगा, ये हो जाएगा देवर्षि। सप्तऋषि क्या बन जाएगा? सप्तर्षि। ब्रह्म ऋषि क्या बन जाएगा? ब्रह्मर्षि। ठीक है, ये छोटे आ के साथ में हुआ। बड़े आ के साथ में क्या होगा? बड़े आ के साथ में भी यही होगा, क्योंकि अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया? राजा ऋषि जैसे लिखा है। आप कहोगे राजा और ऋषि। अभी आप कह रहे थे ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई थी, हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं था, कि जैसा जैसे राज ऋषि लिखा हुआ था तो हमने उसको क्या कर दिया था? राज ऋषि में राज को जैसा का तैसा लिखा रहने दिया था, और ऋषि की जो मात्रा थी वो किस पे? शी पे जाके रख दी ऐसे, और ये हमारा राजर्षि बन गया था। यहाँ फिर हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना था। लेकिन अब यहाँ बड़ा आ गया, तो बड़ा आ जाने से क्या परिवर्तन होगा वो जरा देख लेते हैं। तब सिर्फ इतना परिवर्तन होगा कि भाई इसको हम तोड़ेंगे, राज शब्द में से अ बाहर निकालेंगे, आ बाहर निकाल दिया, स्वर को अलग कर दिया, व्यंजन से कर दिया, हो गया। फिर आगे क्या है? री है और शी है। मेल किस किस का होना है? बोले पास पास वाले दो स्वरों का होता है आपस में मेल।
दो स्वर इकट्ठे कभी नहीं लिखे जाते हैं, जब वो आपस में साथ में लिखने हो तो उनमें जरूर ना कोई परिवर्तन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, आ का री में मिला के अर बनेगा। आर नहीं बनाना कभी भी, ऐसा नहीं कीजिएगा कि छोटे आ का री से हो रहा था तो अर बन रहा था और बड़े आ का री से हो जाए तो हम आर बना दें उसमें, नहीं, अर ही बनेगा। आ कोई सा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, छोटा हो या बड़ा, री से मिलने पर अर ही बनता है। तब क्या होगा, आ इसको पूरा करेगा तो बनेगा राज, और ये जो र आया है वो कहाँ जाएगा, पीछे वाले अक्षर के ऊपर, तो ये बन जाएगा राजर्षि। राजा ऋषि हो तब भी राजर्षि बनेगा, और राज ऋषि हो तब भी राजर्षि ही हमारा बनेगा। ठीक है, मतलब अब क्या होना है, बड़े आ की मात्रा भी यहाँ से हट जाएगी और ये री भी हट जाएगी, और री की जो र परिवर्तन हो रहा है वो ऊपर जाके मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, वर्ष ऋतु हो, राज ऋषि, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से हो जाती है गुण संधि पूरी। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं। ली के इसलिए नहीं बताया कि ली के अब नहीं आते हैं आपके उदाहरण, अब प्रयोग ही नहीं, जब उसका प्रयोग, किसी चीज का प्रयोग नहीं होता है तो फिर हम उसके उदाहरण भी नहीं होते हैं। जबकि आ और री के योग से जैसे अल बनता है, ऐसे ही जैसे अर बनाया है ना अ और री से, ऐसे ही आ और री से अल बनता है, जिसमें कि अल को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। आ को आगे वाले को दे देते हैं, आधे ला को पीछे देते हैं, और इस प्रकार से हमारी अल से गुण संधि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से गुण संधि होती है पूरी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जाएंगे तीसरे दिन पे। पहले दिन हुई हमारी दीर्घ, दूसरे दिन हुई, जैसे कि हम क्लास के बच्चों का उदाहरण लेके आपको कहानी पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि पहले दिन उन्होंने आपस में दोस्ती की तो दीर्घ संधि बनी, दूसरे दिन उन्होंने अपने पीछे वाले बेंच वाले बच्चों से दोस्ती की, गुण संधि हुई। अब हमारी तीसरी कहानी शुरू होगी तीसरे दिन की, कि अब क्या होने वाला है, अब ये जो बेंच वाले बच्चे हैं अब तीसरे दिन कौन से नया गुण उत्पन्न करने वाले हैं, कौन से किससे दोस्ती करने वाले हैं, उसको हम वृद्धि संधि में पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आसानी से, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। ये गुण यण संधि सब के लिए पढ़ाई हैं, 9th में भी पढ़ाई हैं, 8th में भी पढ़ाई हैं, 10th में भी पढ़ाई हैं। अच्छा, 7th क्लास में सबका लेवल थोड़ा ये हो जाता है, ऐसा नहीं है कि गुण संधि 10th में आके गुण कुछ अलग बन जाए, वही रहती है। बस ये है कि आपको हम ये कहानी के द्वारा इस तरह से बता दे रहे हैं कि जिससे जल्दी आपको याद हो जाए, थोड़ा सा लेवल डिफरेंट हो जाता है, बस परिवर्तन कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 7th की कुछ अलग गुण संधि बनती हो। ठीक है, अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, ये हो जाता है अपना वेबसाइट पेज ओपन। क्लासेस दिखने लगी, क्लास 7 सिलेक्ट किया, 7th क्लास के सब्जेक्ट्स आ गए। संस्कृत पे क्लिक किया, संस्कृत का पेज हो गया ओपन, यानी ये एक तरह से आपकी बुक है। और बुक में जैसे इंडेक्स होता है ना, ये इंडेक्स बताएगा कि जिस चैप्टर को खोलोगे उसी के वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो चैप्टर पढ़ना हो उसी पे क्लिक करो, उसी के बस अभी लेक्चर्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी रामायण खुल जाए आपके सामने। ठीक है, तो जैसे 8th क्लास सिलेक्ट करेंगे, अनुवाद है, अभ्यास है, अभ्यास पार्ट 2 है, वो सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज दिखाई देने लगेंगी। तो जिस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे वही आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, बेनिफिट क्या होगा इसका, इसकी सहायता से आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक व्याकरण के चैप्टर में या NCERT के चैप्टर में हमने एक पाठ में कितने टॉपिक करवाए हैं, कौन कौन से टॉपिक करवाए। इस तरह से आसानी से सब चीज़ें आपको पता हो जाएंगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम तीसरे दिन वाली कहानी यानी वृद्धि संधि को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।